राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को इजरायली मॉडल के आधार पर सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा और यहां पर अंडरग्राउंड बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। आपात स्थिति में नागरिक यहां पर शरण ले सकेंगे और इस प्रकार से प्रशासन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। युद्धकाल जैसी स्थितियों में उन्हें किसी दूसरे स्थान पर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, ये पूरा इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा अंडरग्राउंड बंकर कम्युनिटी हॉल का, ये वस्तुतः वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप ये भी जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी। तो ये प्रोग्राम क्या है, ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इजरायली मॉडल पर जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अंडरग्राउंड बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये कहां पर बनाए जाएंगे? जैसे राजस्थान की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो 5 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो सीमा से सटे हुए गांवों को विकसित करने की योजना है सरकार की। और इसी के अंतर्गत नागरिकों में एक विश्वास बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर विद कम्युनिटी हॉल या अंडरग्राउंड बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। युद्ध या आपातकाल जैसी स्थितियों में नागरिक यहां पर शरण ले सकेंगे। इससे प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा और जब विश्वास बढ़ेगा तो वे यहां से पलायन नहीं करेंगे। एक योजना सरकार की यह है कि यहां का संपूर्ण विकास इस प्रकार से किया जाए कि आजीविका के साधन इन सीमावर्ती गांवों में बढ़ाया जाए। और ये जो आजीविका के साधन बढ़ाने की योजना है, ये आप जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस जो प्रोग्राम है उसके 2.0 चरण के तहत की जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया था कि जो चीन से सटे हुए गांव हैं, चाहे वो लद्दाख के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, सिक्किम के हों या अरुणाचल प्रदेश के हों, चीन की सीमा से सटे हुए गांवों का इस प्रकार से विकास करना था कि वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक आंख और कान के रूप में काम कर सके और यहां से पलायन को रोका जा सके। क्योंकि अगर वहां के गांव, सीमावर्ती क्षेत्र के गांव खाली हो गए तो ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति नहीं होगी। फिर सरकार ने इसके दूसरे चरण में, जिसकी शुरुआत फरवरी 2026 में हुई, दूसरे चरण में इस सरकार ने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए सीमावर्ती गांवों के भी विकास को इसके दूसरे चरण में शामिल कर लिया, ताकि इन क्षेत्रों में, इन गांवों में आजीविका के बेहतर साधनों को क्रिएट करके वहां से पलायन को रोका जा सके और नागरिकों में एक विश्वास डेवलप करके सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो 2.0 है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की सरकार की योजना है, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पीसीएस के तैयारी के अंतर्गत किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं दृष्टि संस्थान के, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। और न केवल बेहतरीन मौका है, बल्कि आपको बहुत त्वरित गति से निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल का आज आखिरी दिन है, जिसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी इस छूट का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। इस सुविधा से जुड़ जाइए। किसी भी ऑनलाइन कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इसके थ्रू इस सुविधा का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। यहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए और आसान हो जाएगा इसका लाभ उठाना और सफलता की दिशा में आगे बढ़ना। अब हम देखते हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके अंतर्गत किस प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क किए जाते हैं, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इस प्रकार से किया जा सके कि वो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए आंख और कान के रूप में काम कर सके। तो आप देखिए कि किस तरह के यहां पर काम किए जाएंगे। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी सड़क सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे गांवों को ऐसी सड़कों से जोड़ना जो हर मौसम में चलायमान हो, यानी उन पर वाहनों का चलना एकदम संभव हो सके हर मौसम में। साथ ही संचार और इंटरनेट की सुविधाओं का विकास करना। तो इस प्रकार से पहला काम है कि आपको कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, संचार और इंटरनेट। अभी अगर हम यहां पर देखें इस
राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में देखें और विशेष तौर से श्रीगंगानगर का उदाहरण लें, क्योंकि श्रीगंगानगर का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों के 68 गांवों का चयन किया गया है जहां पर विकासात्मक कार्य किए जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर वाले कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे। ये जो कम्युनिटी हॉल हैं ये सामान्य दिनों में आप कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों के लिए भी काम करेंगे और आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के रूप में काम करेंगे। तो जैसे श्रीगंगानगर में 68 गांवों की पहचान की गई है सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो वहां पर किस तरह के काम किए जाएंगे? यहाँ 68 गांव में से 5 गांव ऐसे हैं जो कि सड़कों से नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 17 गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर इंटरनेट सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जैसे 4G 5G नेटवर्क को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा काम क्या किया जाएगा? जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो पेयजल से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, इन सारी, और चाहे विद्युत आपूर्ति से जुड़ी हो, इन सारी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। और जब ये सारी सुविधाएं क्रिएट की जाएंगी तो स्थानीय जो नागरिक है, विशेष तौर से जो युवा हैं, उनको रोजगार भी इसी स्थान पर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनका जो पलायन है वो पलायन इनका रुक जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थव्यवस्था के भी क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को, इसको किस प्रकार से विकसित किया जाएगा? जैसे इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे जो हिमालय क्षेत्र के बहुत से गांव हैं वहां पर वो जड़ी बूटियों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जड़ी बूटियों के क्षेत्र को भी विकसित करने पर, या जड़ी बूटियों की आप कह सकते हैं कि जो काम है उससे जुड़ा हुआ, उसको भी प्रोत्साहन देने की कोशिश की जाएगी। और पर्यटन केंद्रों के रूप में भी इनको विकसित किया जाएगा गांवों को। और जब पर्यटन केंद्रों के रूप में इनको विकसित किया जाएगा तो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही अगर कहीं पर जो वेलनेस सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उनको स्थापित करने की आवश्यकता है और स्थापित किया जा सकता है, तो वेलनेस सेंटर्स को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय विकास को सपोर्ट करके नागरिकों के पलायन को रोका जाएगा। साथ ही वहां पर ऐसे कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे जहां पर अंडरग्राउंड बंकर हो, किसी भी आपात स्थिति में नागरिक वहां पर सुरक्षित रह सकते हो, शरण ले सकते हो, उनको पलायन ना करना पड़े। और सामान्य स्थितियों में भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लोग आंख और कान के रूप में एक तरह से काम कर सके और भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जो गांव हैं उनका भी विकास किया जाएगा। और 68 गांवों की पहचान अभी यहाँ पर गंगानगर में की गई है और अभी तक की जानकारी के अनुसार जो 5 जिलों हैं यहाँ पर 184 गांवों की पहचान की जा चुकी है जिनमें इस प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 184 गांव है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न से पहले अस्मिता योजना के बारे में भी याद रखिएगा। अस्मिता योजना आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी आपका आईएएस प्रीलिम्स 2026 क्लियर करेंगे उनके लिए दृष्टि संस्थान अस्मिता योजना 2026 लेकर के आई है। प्रीलिम्स अभ्यर्थी क्लियर करें, चाहे वो हिंदी माध्यम के हों चाहे इंग्लिश माध्यम के हों, दृष्टि संस्थान उनको नोएडा में हॉस्टल सुविधा प्रदान करेगी। 1-to-1 मेंटरिंग और ग्रुप मेंटरिंग की व्यवस्था दी जाएगी। एक तरह से मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा लगातार। आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे और मॉक टेस्ट के अलावा रेगुलर आपकी आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनके अलावा आपको पीयर लर्निंग के साथ साथ लाइब्रेरी की सुविधा भी प्राप्त होगी। दृष्टि ISGS फाउंडेशन कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच के हैं, ऑनलाइन बैच के हैं या पेन ड्राइव कोर्सेस के हैं, उनके लिए अस्मिता योजना 2026 पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अपने दोस्तों से इसको डिस्कस करना है। जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर करेंगे उनको इसके बारे में बताना है ताकि वो अस्मिता योजना 2026 से जुड़ करके अपने आप को तैयार कर सके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मुख्य परीक्षा में, और जिससे उनकी रैंक उच्च आ सके, एक हायर रैंक उनकी आ सके। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती गांव में बंकर किस योजना के तहत बनाए जाएंगे? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत योजना, वाइब्रेंट विलेज
2.0 योजना, स्मार्ट विलेज योजना या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।